फ्लाइंग से पहले मैं आपको कुछ और ब्रीफिंग्स देना चाहूँगा। इसमें आज आपको मैं दो प्रकार की इमरजेंसीज़ के बारे में ब्रीफ करूँगा, क्योंकि आप पहले कभी ऐसे किसी एयरक्राफ्ट में फ्लाई नहीं करें जो कि एरोबैटिक इन नेचर हो और जिसमें कि आप सीट से 4 पॉइंट सिस्टम से हार्नेस्ड हो और जिसमें आपको ऑक्सीजन वगैरह कनेक्टेड हो। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आई कि जिसमें हमको ज़मीन पे जहाज़ खाली करना पड़ा, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी इजेक्शन सीट से अपने आप को अलग करेंगे, कैसे आप अपने आप को अनस्ट्रैप करेंगे कैनोपी से खोल के, कैसे आपको जल्दी से जल्दी जहाज़ से बाहर आना पड़ेगा अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो। दूसरी इवेंचुअलिटी, अगर हम फ्लाई कर रहे हैं और एयरक्राफ्ट में ऐसी कोई तकनीकी खराबी आ जाती है जिसके के कारण हम जहाज़ को वापस नहीं ले आ सकते, तो हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। इस सेफ्टी के लिए इस जहाज़ में इजेक्शन सीट्स हैं, बहुत ही एडवांस इजेक्शन सीट्स हैं, और इजेक्शन सीट में किस प्रकार हैंडल पुल किया जाता है जिसके के बाद कैनोपी फटती है, कैनोपी फटने के बाद सीट एक के बाद बाहर निकलती हैं। पहले आपकी सीट बाहर निकलेगी, उसके बाद मेरी सीट बाहर निकलेगी। ड्रिल आपने अभी करा था थोड़ी देर पहले, तो अभी एक उसके बाद यहाँ पर आने के बाद हुआ, अब ये थर्ड ड्रिल होगा। ये थर्ड ड्रिल होगा जिसमें कि मैं आपको इजेक्शन सीट हैंडल कैसे खींचा जाता है इस बात की ब्रीफिंग दूंगा, और उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार आपकी सीट रॉकेट मोटर्स के ज़रिए एयरक्राफ्ट छोड़ के बाहर चली जाती है और आपकी शरीर पे किस तरह के फोर्सेस आते हैं, आपको अपना सिर पीछे लगा के रखना होता है इजेक्शन के दौरान। उसके बाद पैराशूट खुलता है, किस प्रकार सीट आपसे अलग होगी, किस प्रकार आप पैराशूट के ज़रिए ज़मीन पे लैंड करेंगे। इस ब्रीफिंग के पश्चात मैं आपकी फ्लाइंग ब्रीफिंग करता हूं, जिसमें कि आपको मैंने बताया आप लो फ्लाइंग करेंगे, आप एरोबैटिक्स करेंगे और उसके बाद आपको लैंडिंग के लिए लाएंगे आप। क्योंकि आपने तो फ्लाई करा हुआ है, तो आप क्या टिप देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को और मुझे? नहीं, बस आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा डिज़ाइन किया हुआ एयरक्राफ्ट है, इट इज़ 100% सेफ्टी एंड सिक्योर्ड एयरक्राफ्ट। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप इस एयरक्राफ्ट में आप उड़ने जा रहे हैं जो अगले 40 साल हर एक एयरफोर्स के पायलट्स इसी में स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी। मैं आपको जैसा कह रहा था, ये देखिए कितने बड़े बड़े और सुंदर डिस्प्लेज हैं। इन डिस्प्लेज पे आपको इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि एक यंग ट्रेनी से लेके एक एडवांस पायलट के कॉकपिट में होती हैं जी। इस कॉकपिट में आपको इतनी जगह तो नहीं मिलेगी, बट ये कॉकपिट उस एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि ट्रेनी की लाइफ में फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है, जो कि वो सारी जिंदगी इस तरह के कॉकपिट्स और शायद इससे और छोटे कॉकपिट्स में फ्लाई करेगा। ये आपने बताया था सेफ है, जब हम फ्लाई करने लगते हैं देन यू हैव टू प्रेस इट। ये है इजेक्शन सीट का सेफ्टी लीवर। ओके, इससे आप इजेक्शन सीट को सेफ और आर्म्ड कर सकते हैं। सकते हैं। सेफ हो, ये आर्म्ड हो गया एंड दिस इज सेफ हो गया। अगर सीट आर्म्ड है और आप इजेक्शन सीट हैंडल खींचेंगे जी, तो आप बहुत ही जोर से आपके नीचे रॉकेट मोटर्स चालू होंगी जी, जैसे आपको हमने 2G और 3G समझाया था। जी जी, आप 17-18G से कॉकपिट के बाहर फेंके जाएंगे ताकि आप कोई भी डैमेज जो एयरक्राफ्ट को हो रहा है जी, उस क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट से आप दूर रहें। इसलिए आपको इस रॉकेट बूस्टर्स के थ्रू 16 से 18G की फोर्स से बाहर फेंका जाएगा कॉकपिट के। जी। और इसके अलावा फिर हमें ये बेल्ट्स बांधनी है। आप स्ट्रैप अप होने के लिए इस प्रकार ये बेल्ट्स अपने दाहिनी और बाईं ओर से लगाएंगे जी, और स्ट्रैप अप हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद आप फ्लाइंग के लिए रेडी हो पाएंगे। ओके। और देखते ही देखते हम आसमान की उड़ान भर रहे थे। हम जमीन से 22,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। अब फाइटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ने हवा में गोते खाना शुरू किया। कभी हमारा एयरक्राफ्ट आसमान में बादलों को चीरता हुआ निकला, तो कभी कलाबाजी करते हुए जमीन को छूने लगा। कभी पायलट एयरक्राफ्ट को उल्टा करके उड़ाते तो कभी इन्वर्टेड उड़ाते। उड़ान के दौरान कई बार हम पहाड़ों के करीब से भी गुजरे। अचानक पायलट ने एयरक्राफ्ट को आसमान में 90 डिग्री पर घुमा दिया। एयरक्राफ्ट बिल्कुल सीधा हो गया। मेरा वजन 1G से बढ़कर सीधा 5G पहुंच गया, यानी 5 गुना।
दरअसल सामान्य स्थिति में वजन 1G होता है, लेकिन वर्टिकल फ्लाइट में ये 5G तक पहुंच जाता है। यानी मेरा वजन 70 किलो से बढ़कर सीधा 350 किलो के करीब पहुंच गया। अब हम रनवे पर लौट चुके थे। चेहरे पर मिशन पूरा होने का सुकून था। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। और आई थिंक अवस्थी जी बताएंगे ज़्यादा कि किस तरह से हम पहाड़ों के बीच में गए और फिर एक तरह तो बादल के बीच में भी चले गए थे, तो अवस्थी जी उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इस समय मेरे कान बंद हैं और ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा, और ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बहुत वजन मेरे पे डाला गया है और मैं बहुत, जिसे कहते हैं, पानी की प्यास लग रही है, तो इस तरह का महसूस हो रहा है। डर तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन अवस्थी जी हैं, पानी की मुझे बड़ी प्यास लग रही थी, जैसा मैंने बताया। मुझे थैंक यू फॉर द वाटर। प्रत्यूष ज़्यादा बता पाएंगे। प्रत्यूष, अब आप बताइए, हम बादलों के बीच में से भी गए, हमने पहाड़ भी देखे, कितना जी हमने लिया, और हाउ आई वाज। अमित जी, आज हमारा प्रयास ये था कि आपको इस प्रकार की फ्लाइंग दिखाई जाए जो आपने ना कभी देखी हो जी, ना आपको कोई सिविल एविएटर कभी दिखा पाएगा। तो जिस प्रकार की फ्लाइंग हमारे ट्रेनीज करेंगे इस जहाज़ पे, कल के जो ट्रेनीज होंगे, फ्यूचर ट्रेनीज जो हमारे हैं, उस प्रकार की हमने आपको फ्लाइंग दिखाई। हमने आपको आज एक लो लेवल नेविगेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, जिसमें कि हम आपको टेरेन के काफ़ी नज़दीक ले गए। आपने देखा जहाज़ कितना स्टेबल और नाइसली फ्लाई कर रहा था उस समय। उसके बाद हमने आपको थोड़ा इस बात से अनुभव कराया कि जब हमारे ट्रेनीज एरोबैटिक सीखते हैं, दैट मीन्स हवा में कलाबाजियाँ लगाना सीखते हैं, मनूवर करते हैं, तो उनके शरीर पे किस प्रकार के फोर्सेज आते हैं। तो आपने आज देखा कि हमने लूप किए, बैरल रोल्स करे। एक समय तो आपने प्लेन को फुल का ऐसा कर दिया था, हाँ, सीधा खड़ा कर दिया। तो उस प्रकार आपने देखा कि शरीर पे काफी जोर आता है, काफी आता है। तब आपकी आंखों के सामने। कितना टन वजन होगा तब वो? आपका वजन करीब 4 या 5 जी जो हम खींच रहे थे, उसमें आप 70 किलो के करीब के लगते हैं, तो आपका वजन हो गया होगा 350 किलो जी। 350 किलो के वजन पे जब मैंने आपको बोला था अपना हाथ उठाइए, तो आप अपना हाथ भी नहीं उठा पाए थे, आपका हाथ आपके घुटने पे रह गया।